हेलो बच्चों, आज हम समझेंगे गोरखपुर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बीकॉम के 5th सेमेस्टर का सिलेबस को। इसके बीकॉम के 5th सेमेस्टर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। बीकॉम 5th सेमेस्टर में आपको पढ़ने कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो जो कंपल्सरी पेपर हैं उसमें आपको पढ़ना है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। क्या पढ़ना है? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। बीकॉम 5th सेमेस्टर के सिलेबस की बात हो रही है, तो इसमें आपको पहला पेपर पढ़ना है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फर्स्ट का, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सेकंड का। सेकंड पेपर आपको पढ़ने हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। इसका क्या पढ़ना है? जीएसटी। जीएसटी में पढ़ने दो पेपर, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर। फिर एक है क्या बोलते हैं हमारे पास इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जिसमें आपको बकायदे इंडस्ट्री में कैसे वर्क करना है उसके बारे में आपको बताया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे आप क्या बोलते हैं किसी कंपनी में जाएंगे तो वर्क करेंगे, काम करेंगे। ये आपको मेजर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में समझाया जाएगा। ये आपका वाइवा होता है, एक प्रकार से देखा जाए तो ये क्या होता है? एक प्रकार का वाइवा है, ठीक है। और ये दो पेपर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और जीएसटी, ये दोनों पेपर क्या बोलते हैं? कंपल्सरी पेपर है। क्या है? कंपल्सरी पेपर है। ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और जीएसटी आपको छोड़ नहीं सकते हैं, ये कंपल्सरी पेपर है। फिर आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि लिखा है एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपके पास क्या बोलते हैं सब्जेक्ट के ऑप्शन रहेंगे, 3 पेपर रहेंगे, 3 पेपर में से कोई 2 पेपर पढ़ना होगा, ठीक। यानी कि एनी टू ऑफ द फॉलोइंग का मतलब ये होता है कि आपके पास 3 पेपर के ऑप्शन रहेंगे और 3 में से कोई 2 पेपर पढ़ने। कितने पेपर पढ़ने? 2। तो 3 पेपर पहले समझ लेते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला पेपर है बिजनेस फाइनेंस, सेकंड पेपर है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस, और थर्ड पेपर हमारा है मॉनेटरी थियरी एंड बैंकिंग इन इंडिया, मॉनेटरी थियरी बैंकिंग इन इंडिया। ये हमारा थर्ड पेपर होता है। टोटल 3 पेपर है, यानी कि उसमें से 3 पेपर में से कोई 2 पेपर लेने हैं और दोनों पेपर के 2-2 पेपर होंगे। ध्यान देना, पेपर भरते समय भी आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि 3 पेपर आपके ऑप्शनल हैं, 3 पेपर में से कोई 2 पेपर लेना है और प्रत्येक पेपर के कितने पेपर होंगे? 2। यानी कि एग्जांपल के तौर पर समझना आता है। तो मान लो हमने ले लिया बिजनेस फाइनेंस, तो हमने बिजनेस फाइनेंस ले लिया, तो बिजनेस फाइनेंस फर्स्ट और बिजनेस फाइनेंस सेकंड, ये दोनों हमको पढ़ने हैं। अगर हमने चूज किया क्या? बिजनेस फाइनेंस, तो बिजनेस फाइनेंस फर्स्ट और बिजनेस फाइनेंस सेकंड, ये दोनों पेपर हमको पढ़ने हैं, ठीक है। फिर मान लो हमने ले लिया प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस, तो हमने ले लिया प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस, तो हमको ये फर्स्ट भी पढ़ना है और सेकंड भी पढ़ना है। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस के फर्स्ट पेपर और प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस के सेकंड पेपर, ये दोनों पेपर हमको पढ़ने हैं अगर हमने ऑप्ट किया है तो। फिर आता है मॉनेटरी थियरी एंड बैंकिंग इन इंडिया। यदि मान लो कि हमने ले लिया मॉनेटरी थियरी एंड बैंकिंग इन इंडिया, तो हमको मॉनेटरी थियरी एंड बैंकिंग इंडिया का फर्स्ट पेपर और मॉनेटरी थियरी एंड बैंकिंग इन इंडिया का सेकंड पेपर पढ़ना कंपल्सरी है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे, अगर आप गोरखपुर यूनिवर्सिटी से कैंपस से पढ़ रहे हैं या अफिलिएटेड कॉलेज से पढ़ रहे हैं, आप ये ध्यान रखेंगे कि आप बिजनेस फाइनेंस फर्स्ट और प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस सेकंड नहीं ले सकते हैं। ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है। आप अगर बिजनेस फाइनेंस फर्स्ट लिए हैं, आपको बिजनेस फाइनेंस सेकंड का पेपर देना ही देना है, तो आप भरते समय इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस लिए हैं, आप अगर इसका फर्स्ट ले लिए तो सेकंड भी लेना आपको कंपल्सरी ही है, ठीक। ऐसा नहीं कि आप इसका बस उसमें करके पेपर नहीं ले सकते। अगर आप लेते हैं तो बाद में आपके रिजल्ट फंसेंगे और आपको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। मेरा काम है आपको आगाह कर देना, समझा देना कि आप कैसे पेपर लेंगे, बाकी आपकी मर्जी है कि आप कैसे पेपर पढ़ते हैं। वैसे मॉनेटरी थियरी एंड बैंकिंग इन इंडिया फर्स्ट लेते हैं, आपको फर्स्ट पेपर और मॉनेटरी थियरी एंड बैंकिंग का सेकंड पेपर, ये पेपर आपको पढ़ने होते हैं। सबके आपके सामने क्रेडिट दिए हुए हैं कि आप क्या बोलते हैं एक सब्जेक्ट में कितना क्रेडिट मैक्सिमम अर्न कर सकते हैं। आप ध्यान से देख रहे होंगे कि आप इसमें 3 क्रेडिट, इसमें 3 क्रेडिट, जो फर्स्ट पेपर है उसमें आप फर्स्ट क्रेडिट अर्न कर सकते हैं और जो सेकंड पेपर है उसमें आप क्या बोलते हैं 2 पॉइंट्स से 2 क्रेडिट अर्न कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको क्या बोलते हैं ये पूरा वीडियो जो बीकॉम 5th सेमेस्टर का आपको समझ में आया। बीकॉम 5th सेमेस्टर में पहला पेपर क्या हो गया? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। क्या हो गया? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फर्स्ट और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सेकंड। अगर आप पेपर काउंट करना चाहते हैं तो 2 पेपर आपके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के होंगे, 2 पेपर जीएसटी के होंगे, 2 पेपर मान लीजिए आपने बिजनेस फाइनेंस लिया तो 2 पेपर इसके होंगे, और मान लीजिए प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस लिए हैं तो कितने पेपर हो गए? 2 2 4 2 6 और 2 8, यानी टोटल 8 पेपर होंगे। बीकॉम 5th सेमेस्टर में कॉमर्स से रिलेटेड यानी जो सब्जेक्ट से रिलेटेड पेपर है वो कितने होंगे? 8 पेपर होंगे। और इन चीजों को आप क्या बोलते हैं, जब टाइम टेबल आएगा तो इधर साइड में कोड दिए हुए हैं, कोड के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं आप टाइम टेबल को समझ सकते हैं। क्योंकि जब भी गोरखपुर यूनिवर्सिटी टाइम टेबल देती है
वो क्या बोलते हैं सब्जेक्ट का नाम ना देकर क्या देती है, कोड देती है। तो कोड को भी आप क्या कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे और फॉर्म भरते समय आप इस कोड को क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर का वीडियो आपको समझ में आया होगा और सारे सिलेबस से रिलेटेड जितने बुक हैं सबसे रिलेटेड मैं वीडियो इस YouTube चैनल पे लाता रहूंगा, जिसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। मेरे चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। चैनल का नाम है केतु भैया कॉमर्स वाले। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनकी रीच मेरे तक और मेरी रीच उन तक पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।